बच्चों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों आप लोग अच्छे से रहिए बच्चों। अब हम लोग आते हैं आपका टेक्सोनॉमिकल कीज के बारे में पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल कीज जो होता है बच्चों, ये क्या है? यह भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है। टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है बच्चों, आपको याद होगा। टेक्सोनॉमिकल एड्स आर दोज टूल्स विच हेल्प्स इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। और टेक्सोनॉमिकल एड्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने हर्बेरियम पढ़ लिया, हमने आपका बॉटनिकल गार्डन पढ़ लिया, हमने जूलॉजिकल पार्क्स पढ़ लिया, हमने म्यूजियम पढ़ लिया, और हम लोग लास्ट पढ़ रहे हैं बच्चों आपका कीज पढ़ रहे हैं, टेक्सोनॉमिकल कीज। टेक्सोनॉमिकल कीज क्या होता है बच्चों? तो आपको याद रखना है एनसीईआरटी का जो लाइन है, एनसीईआरटी का क्लियर लाइन है बच्चों, वो हर हाल एनसीईआरटी जो लिख दिया उसको बच्चों ब्रह्मा का लकीर मान के याद कर जाना है। एनसीईआरटी का लाइन को ब्रह्मा का लकीर मान करके याद कर जाना है बच्चों। क्या? तो आप बोलोगे कि आपका जो टेक्सोनॉमिकल कीज अब हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, टेक्सोनॉमिकल कीज क्या करता है बच्चों? तो प्लांट्स और एनिमल्स को पहचानने में मदद करता है बच्चों सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पे। सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के आधार पे बच्चों, सिमिलरिटीज एंड यहाँ डिससिमिलरिटीज के आधार पे बच्चों याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अब हम लोग कह रहे थे इसके बाद क्या होता है बच्चों? कीज। जो टेक्सोनॉमिकल कीज क्या है बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। पहले हम लोग एनसीईआरटी का जो लाइन है बच्चों ना, उसको डिस्कस कर देते हैं, ठीक। उसके बाद आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझा देंगे। तो कहता है टेक्सोनॉमिकल कीज जो होता है ना, ये बेस्ड होता है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे। बोलो टेक्सोनॉमिकल कीज क्या पे बेस्ड होता है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे। टेक्सोनॉमिकल कीज क्या पे बेस्ड होता है? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे। टेक्सोनॉमिकल कीज क्या पे बेस्ड होता है बच्चों? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है बच्चों? पेयर में होता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या में होता है बच्चों? पेयर में होता है। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या पे होता है? मतलब बच्चों आप बोलोगे टेक्सोनॉमिकल कीज या बेस्ड होता है, टेक्सोनॉमिकल कीज बेस्ड होता है किस पे? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे मतलब हमको कोई प्लांट्स या एनिमल्स को बच्चों पहचानना है। एक प्लांट्स का ग्रुप है या बच्चों एक एनिमल्स आपका एनिमल्स क्या डिफरेंट एनिमल्स का ग्रुप्स है, डिफरेंट प्लांट्स का ग्रुप है बच्चों। तो मान लीजिए सपोज कीजिए डिफरेंट एनिमल्स का ग्रुप है, उनमें हमको बताओ टेक्सोनॉमिकल कीज के द्वारा उनको हमें पहचानना है। तो बच्चों तो टेक्सोनॉमिकल कीज जो होगा ना, इसका आधार क्या होगा बच्चों? तो आधार होगा कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। और वह कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? पेयर में लेंगे। जब भी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बच्चों तो पेयर में लिया जाता है। तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो होगा ना वो पेयर में लिया जाता है बच्चों। और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर को कहते हैं कपलेट। क्या कहते हैं बच्चों? कपलेट। अब बताओ, आपको तो पता है कपलेट में क्या है बच्चों? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है पेयर में। कपलेट का मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वन पेयर में। अब बच्चों अब सुनिए, तो बच्चों आप ये जान गए कपलेट का मतलब कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में। अब बच्चों शर्त क्या है बच्चों ना, कि अब जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो बच्चों पेयर में है उसमें से एक आपका एक्सेप्ट होगा और एक आपका रिजेक्ट होगा बच्चों। एक एक्सेप्ट होगा और एक क्या होगा बच्चों? रिजेक्ट होगा। मतलब ये समझे बच्चों, क्योंकि जब हम लोग मान लीजिए मैंने क्या कहा कि आपके सामने डिफरेंट टाइप का एनिमल्स का ग्रुप है और आप टेक्सोनॉमिकल जो कीज के आधार पे आपको आइडेंटिफिकेशन करना है बच्चों, तो आप कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को पेयर में लिए। अब उस पेयर में बच्चों दो चॉइस है। अब उस दो चॉइस में से एक को आपको एक्सेप्ट करना होगा बच्चों और एक को आपको क्या करना होगा बच्चों? रिजेक्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा। तो कहता है बच्चों, और याद रखिएगा, कहता है ना की का जो हर स्टेटमेंट होता है, की का हर स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों? लीड कहते हैं। की का हर स्टेटमेंट को क्या कहते हैं बच्चों? लीड कहते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग कुछ नहीं समझे। अब इसको एग्जाम्पल से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ बच्चों। टेक्सोनॉमिकल कीज जो है इसको हम लोग समझा रहे हैं बेहतरीन एग्जाम्पल से। इंटरनेट का नाम सुने हो बच्चे लोग? इंटरनेट जो है या गूगल का नाम सुने होगे। तो गूगल पे हम गूगलियाएँ, हम गूगल पे क्या किए? गूगलियाएँ। तो बहुत सारा हमको मिला एग्जाम्पल टेक्सोनॉमिकल कीज को समझाने के लिए। तो एक हमको एग्जाम्पल अच्छा लगा, वो एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हम प्रेजेंट कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? प्रेजेंट कर दिए बच्चों। तो देखो अब इस एग्जाम्पल से टेक्सोनॉमिकल कीज हम लोग समझते हैं, ठीक। और नहीं अगर आप समझे तो जब भी मेरा कोचिंग खुलेगा तो मेरे घर पे आना, हम तुमको समझा देंगे, ठीक। तो बच्चों देखिए, तो हमने कहा बच्चों कि देखिए कि आपका
टेक्सोनॉमिकल कीज को हम लोग लेते हैं, बताओ, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में। जैसे बच्चों बताइए बच्चों, जैसे हमने कहा कि कोई और हमें ऑर्गेनिज्म्स को मान लीजिए बांटना है, ऑर्गेनिज्म को हमें बच्चों एक ऑर्गेनिज्म्स को हमें टेक्सोनॉमिकल कीज के आधार पे आइडेंटिफिकेशन करना है। बच्चों हमें मान लीजिए सपोज कीजिए बच्चों, ऑर्गेनिज्म्स को, दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म्स को हमें टेक्सोनॉमिकल कीज के आधार पे हमें पहचानना है। तो बच्चों कैसे हम करेंगे ये काम, तो सुनिए। तो कहेंगे एक ऑर्गेनिज्म है, सुनिए बच्चों, वह या तो एक सेल से बना होगा या एक से ज़्यादा सेल से बना होगा। बताओ बच्चों, ऑर्गेनिज्म बना हुआ है सेल से, तो या तो बच्चों एक सेल से या एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से। तो बताओ बच्चों, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बच्चों पेयर में हुआ। बताओ बच्चों, अब इस कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में हुआ, मतलब या तो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होगा या एक सेल से ज़्यादा से बना होगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक को एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे। एक को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे। अब कैसे बोलोगे सर कैसे? तो सुनो, अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से, अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है तो बोलेंगे रे जाओ दूसरा नंबर पे, गो टू टू, इसको बोलेंगे दूसरा नंबर पे जाओ। और अगर ऑर्गेनिज्म बना हुआ है एक से ज़्यादा सेल से तो बोलेंगे गो टू 3, तो 3 नंबर पे जाइए, है ना। तो बच्चों सुनिए, अब हम लोग सेकेंड नंबर पे गए। ये आपका सेकेंड नंबर वाले सेकेंड नंबर पे आए बच्चों। तो सेकेंड नंबर पे आते हैं बच्चों, फिर यहाँ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में है। कहता है बच्चों कि अगर देखिए आप पहला नंबर पे आप गए थे तो आपने देखा कि या तो ऑर्गेनिज्म बना होगा एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से। तो अगर ऑर्गेनिज्म बच्चों एक सेल से बना हुआ है तो बोलेंगे दूसरा नंबर कीज पे जाइए। दूसरा नंबर पे गए बच्चों तो वहाँ पे फिर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में था। अब एक को एक्सेप्ट करना है, एक को रिजेक्ट करना है बच्चों। तो देखिए न्यूक्लियस अब्सेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म है बच्चों तो बोलेंगे दूसरा नंबर पे गए। दूसरा नंबर पे गए तो अगर न्यूक्लियस अब्सेंट है तो बोलेंगे बच्चों मोनरन्स हो गया, मतलब किंगडम मोनरा में आ गया। आपको हम पढ़ाए थे कि आप या हम नहीं पढ़ाए होंगे तो आप पहले 9th क्लास में पढ़े होंगे कि किंगडम मोनरा में दुनिया के सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए थे। आप लोग पढ़े थे, आपका कहाँ? आप 9th क्लास में। और मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद वाला लेक्चर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसके बाद वाला चैप्टर है, उसमें मैं पढ़ाऊंगा बच्चों। तो मैंने क्या कहा बच्चों कि बताइए जो किंगडम मोनेरा में जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको कहते हैं बच्चों मोनेरन्स। जैसे बच्चों इंडिया में जो रहते हैं उसे क्या कहते हैं? इंडियंस। जैसे बच्चों पता है मैं कौन हूँ? मैं इंडियन हूँ। मैं कौन हूँ? इंडियन हूँ। अब ध्यान देना बच्चों, अब कहता यहाँ हो गया, उसी तरह से ध्यान देना। अगर बच्चों अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, दूसरा नंबर पे गए, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हो गया प्रोटिस्ट। न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो बच्चों प्रोटिस्ट। तो आपको जब पढ़ाएंगे बच्चों इसके बाद वाला चैप्टर में तो बताएंगे किंगडम प्रोटिस्टा में एक सेल का ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, लेकिन शर्त है वो सेल होना चाहिए यूकैरियोटिक। सेल कैसा होना चाहिए? यूकैरियोटिक। और बच्चों आपको बचपन से पढ़ाया गया था, बचपन से आप लोग को सेल पढ़ाया गया है कि दुनिया में 2 तरह का सेल होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है। ट्रू क्या होता है? न्यूक्लियस होता है बच्चों, याद रखना ही बात को। ओके, तो बताओ समझ में आ गया बात को कि अगर एक सेल का ऑर्गेनिज्म है और न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो प्रोटिस्ट हो गया बच्चों, कहानी खत्म। ये दूसरा नंबर कहानी खत्म। अब बच्चों मैंने कहा अगर कोई ऑर्गेनिज्म बना हुआ है एक सेल से ज़्यादा से तो बोलेंगे भाई तीसरा नंबर वाला टेक्सोनॉमिकल कीज पे चला जाए। अब तीसरा नंबर वाला है बच्चों टेक्सोनॉमिकल कीज पे जब गए तो बताओ बच्चों अब एक सेल से ज़्यादा से बना हुआ है ऑर्गेनिज्म, तो इसमें फिर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर पेयर में लिए।
कि वह या तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा या हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा। अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा तो प्लांट होगा, प्लांट क्या होगा वो, प्लांट्स होगा, क्या होगा वह, प्लांट्स होगा। अगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा तो क्या होगा, प्लांट्स होगा बच्चों। और अगर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेगा तो बोलेंगे चल जाओ 4 नंबर चौथा नंबर वाला टेक्सोनॉमिकल कीज पे। कहाँ चल जाओ, चौथा नंबर वाला टेक्सोनॉमिकल कीज पे बच्चों। तो बताओ ये चौथा नंबर पे गया। यहाँ पे फिर आपका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बच्चों पेयर में है, यहाँ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बच्चों पेयर में है। तो आप देख रहे हो बच्चों कि आपका अगर बताओ अगर मोटाइल होगा तो एनिमल्स, अगर नॉन मोटाइल होगा तो फंगी। अगर मोटाइल होगा तो एनिमल्स, नॉन मोटाइल होगा तो फंगी, नॉन मोटाइल होगा तो फंगी। ओके, अब बात को समझना बच्चों। उसके बाद तो की एक बच्चा लोग तुम ही बताओ तो KEY, की का मतलब क्या होता है बच्चों, चाबी। की का मतलब क्या होता है, चाबी। और कीज मतलब चाबियाँ। क्या होता है बच्चों कि मान लीजिए बच्चों आपके पास ना चाबी का गुच्छा है, कीजिए मान लीजिए सपोज कीजिए कि कोई, मान लीजिए मेरा घर है बाबू रे, मान लो सपोज करो मेरा घर है, मेरे घर में मान लो बच्चों मेरे घर में क्या है, 4 गेट है। पहला गेट है घर में एंट्री होने के लिए, फिर बताइए दूसरे रूम में जाने के लिए आपका दूसरा गेट, फिर आपका तीसरा गेट, फिर चौथा गेट। तो कहने का मतलब बच्चों मान लीजिए मेरे घर में टोटल 4 गेट है। सपोज लीजिए पहला गेट जो सबसे बाहर वाला जो गेट है ना, तो कहता है मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ, जो चाबी का मान लीजिए मेरे पास 1 पेयर है चाबी, सोच लीजिए। तो मैं अब उस 1 पेयर में से मैं देखा कि एक से खुल गया, दूसरे से नहीं खुला। तो एक जिससे इससे खुल गया बच्चों, तो जिससे आपका एक से खोले, देखे नहीं खुला। तो बच्चों बताओ एक चाबी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। दूसरा चाबी क्या हो गया बच्चों, एक्सेप्ट हो गया। एक चाबी से खुल गया। मान लो फिर बच्चों हम घर के अंदर घुसे, फिर मान लो घर का पहला कमरा को खोलना है, फिर हम लोग बताओ मान लो सपोज करो बच्चों फिर मेरे पास 1 पेयर की है। तो फिर मैंने ये दोनों की को मान लो सपोज करो मैंने बारी से लगाया। सपोज करो एक की एक्सेप्ट हुआ है बच्चों, एक की फिर रिजेक्ट हुआ बच्चों। फिर बच्चों मान लीजिए सपोज कि मैं आपका से दूसरे कमरे में घुसा, वहाँ पर फिर मेरे बच्चों मेरे पास आपका 1 पेयर की है बच्चों। तो एक की मेरा एक्सेप्ट हुआ, एक की बच्चों रिजेक्ट हुआ। समझे बच्चों, तो इसीलिए बच्चों की का नाम दिया गया। तो टेक्सोनॉमिकल कीज क्यों नाम दिया, तो आप देखिए समझिए कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर बताओ 1 सेल से बना है तो चल जाओ दूसरा नंबर पे। अगर बताओ 1 सेल से ज़्यादा से बना हुआ है तो चल जाओ तीसरा नंबर पे। अगर बताओ अगर एक सेल का बना हुआ है ऑर्गेनिज्म तो दूसरा नंबर पे गए। तो बोला अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो हो गया मोनोरेंस, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हो गया प्रोटिस्ट। फिर बच्चों अगर 1 सेल से ज़्यादा से बना हुआ है तो बोल दिए जाओ भाई तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे गए तो भाई अगर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करना है तो प्लांट, अगर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करना है तो कहेंगे चौथा नंबर पे जाओ। चौथा नंबर पे गए बच्चों तो यहाँ पे अगर मोटाइल है तो एनिमल्स, नॉन मोटाइल है तो फंगी। ऐसे याद करना है बच्चों। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि टेक्सोनॉमिकल की जो है आप समझ गए होंगे। और बच्चों अगर आप नहीं समझे हैं तो कृपया मेरा वीडियो को 2-3 बार चला के देखें और शांत जगह में देखें बच्चों। जो सुबह का जो समय होता है ना बच्चों, जहाँ पे आप लोग बैठते हैं सुबह वो सब जगह पे बच्चों मेरा वीडियो को देखिए एकदम शांति से, एकदम बच्चों है ना, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, बाय बच्चों, बाय।